भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन ने भारत के साथ फिर से विश्वासघात करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने चीन को कड़ा सबक सिखाया। 17,000 फीट की ऊंचाई अरुणाचल प्रदेश का तवांग वो जगह जहां पे 300 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया। कमाल की बात यह है कि भारतीय सेना के जवान जो है चीनी सैनिक से लड़के जो है अपना जमीन बचाते हैं, और हम भारत के लोग जो है वो चीन को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस घटना से हम सबक सीखें और जितना भी चाइनीज कंपनियां हैं, जितना भी चाइनीज मोबाइल है, उन सब का बहिष्कार करें, उन सब का विरोध करें, और भारत के किसी भी चौक चौराहे पे चाइनीज कंपनियों का अगर कहीं भी बैनर पोस्टर लगा हो तो उसको हम लोग फाड़ दें। साथ ही साथ भारतीय सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी जो है भारत के और युवाओं को भर्ती किया जाए, और चीन का जो आर्मी है उससे ज्यादा की संख्या में भारतीय सेना के जवान होने चाहिए। जहां पे एक चीनी सैनिक खड़े हो वहां पे 2 हमारे जवानों को खड़े कर दीजिए, और देखिए पूरा बॉर्डर का सुरक्षा कैसे नहीं होता है। जब हमारे जवानों की संख्या कम होती है उसी समय जो है ये लोग विश्वासघात करने का प्रयास करते हैं। अभी ठंड का मौसम होता है, चोटियों पे बर्फ गिरता है, और जब बर्फ गिरता है तो दोनों साइड के सेना जो होते हैं वो नीचे जाते हैं धीरे धीरे, और हमेशा डील होता है। चीन के जो है जनरल से बातचीत होता है, राष्ट्रपति से बातचीत होता है, चीन के सेना के बड़े बड़े अधिकारियों से बातचीत होता है कि हम लोग शांति बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, और चीन हमेशा जो है एक ही गलती करता है। 62 के युद्ध में जो है हमने अपना बहुत सारा जमीन जो है खो दिया, यहां तक कि मानसरोवर जो है, कैलाश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग हुआ करता था, उस पर चीन का आधिपत्य हो गया। 62 के युद्ध से हमने कुछ नहीं सीखा। गलवान घाटी में चीन ने हमारे जवानों के साथ क्या किया वो सबको पता है। हालांकि भारतीय मीडिया ने यह भी बताया कि भारत के जवानों ने चीन को कड़ा सबक सिखाया था, और यह बात सही है कि भारतीय जवानों ने चीन को कड़ा सबक सिखाया था, लेकिन मीडिया ने यह क्यों नहीं बताया कि चीन के मजबूती में सबसे बड़ा योगदान भारतीयों का है। भारत का सेना जो है चीन से व्यापार नहीं करता है, भारत का सेना जो है चीन से कोई भी रक्षा सौदा नहीं करता है, तो हम लोग जो है चाइनीज मोबाइल, चाइनीज सामान क्यों खरीदते हैं? जरा सोचिए, चीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि किसी भी हाल में जो है लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, इन सब एरिया को हथिया ले। लेह लद्दाख हथियाने का टारगेट इसलिए है चीन का कि डायरेक्ट चीन जो है वो अपना रोड को कनेक्ट करेगा पाकिस्तान के बंदरगाह से, और जो रोड बना रहा है पूरी दुनिया पे छाने के लिए, पूरी दुनिया का साम्राज्य का राजा बनने के लिए, तो उस पर सफल तभी होगा जब वो लेह लद्दाख को हथियाएगा। और इधर जो है बहुत सारा देश है, म्यांमार है, उसके नीचे है थाईलैंड, बैंकॉक और भी मलेशिया, बहुत सारा देश है। इधर अगर ट्रांसपोर्टेशन उसको इजी चाहिए तो वो अरुणाचल प्रदेश पे जो है चढ़ाई करके जो है म्यांमार होते हुए जो है समुद्री रास्ता ढूंढ रहा है चीन। तो इन सब चीजों को हमें समझने की जरूरत है। हिंद महासागर में आधिपत्य जमाने के लिए चीन जो है ये सारा खेल खेल रहा है। अगर वो लेह लद्दाख पे अटैक करके लेह लद्दाख को हथिया लेता है और पाकिस्तान तक रास्ता बना देता है तो अरब सागर पे जो है आधिपत्य हो जाएगा। फिर जो गल्फ कंट्री है, जो सऊदी अरबिया है, जो इसमें 5 देश है, वहां पे चीन का जो है ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, चीन का व्यापार जो है इजी हो जाएगा। चीन जब ट्रांसपोर्टेशन जब सस्ता हो जाएगा तो चीनी सामान जो है और सस्ता हो जाएगा। और जब अरुणाचल प्रदेश से होते हुए म्यांमार होते हुए जो है वो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, तो चीन और आसानी से जो है ये पूरब एशिया के जो पूरब में जो देश बसे हैं वहां पे बिजनेस करेगा। चीन अपने बिजनेस के लिए जो है किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हमारे देश के जवानों के पीठ पीछे वार करता है चीन। और जरा सोचिए कि हम लोगों की मानसिकता क्या है। हमारे पॉकेट में जो है चीनी मोबाइल जो है जब बजता है तो हमें शर्म आना चाहिए। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, सीखने की जरूरत है। हम ताइवान का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ताइवान चीन का दुश्मन है, और एक छोटा सा देश ताइवान जो है ना चीन का नाक में दम करके रखता है। एक छोटा सा देश जापान चीन के नाक में दम करके रखता है। हिम्मत नहीं है चीन को कि जापान की तरफ जो है उंगली आंख उठा के देख ले, हिम्मत नहीं है। और ये चीन जो है बार बार हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखता है। भारत के कुछ व्यापारी हैं जो चीन से जब तक बिजनेस नहीं करेंगे तब तक उनके बैंक में जो है पैसा नहीं आएगा। भारत के कुछ नेता है बोलते हैं कि चीन को हम सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे।
जब आप चाइनीज एप्लीकेशन जिस नियम कानून से बैन करते हैं, उसी नियम कानून से जो है चाइनीज मोबाइल को भी बैन कीजिए। देखिए चाइना का इकोनॉमी जो है कैसे क्रैश कर जाता है, और जिस दिन चाइना का इकोनॉमी क्रैश कर जाएगा, वो चाइना अपने घर में ही घिर जाएगा। जब तक जिस भी देश का इकोनॉमी जो है ग्रो करेगा, वो देश जो है दूसरे देश पे चढ़ाई करने का प्रयास करता है, वो देश जो है दुनिया में मार्केटिंग व्यापार करने का प्रयास करता है। और जैसे अमेरिका 60, 70, 80, 90 के दशक में किया, अमेरिका से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में किया। उसके पहले जो है जो आक्रमणकारी होते थे, और आज के समय में सेम वही काम जो आक्रमणकारी करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, जो काम जो है 60, 70, 80, 90 के दशक में अमेरिका ने किया, अभी के 21वीं शताब्दी में जो है वो चीन कर रहा है। तो इसके चाल को हमें समझने की जरूरत है। चीन का इकोनॉमी जो है 16 ट्रिलियन का है, और भारत का इकोनॉमी सिर्फ 3 ट्रिलियन का। आप सोचिए हम कितना पीछे हैं। लेकिन चीन के इकोनॉमी में जो है सबसे बड़ा योगदान भारत का है। वो 16 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो है 10 ट्रिलियन का योगदान जो है भारत का है। चीन के लिए सबसे बड़ा मार्केट जो है वो भारत है। हमारे देश के जवान जो है वो बॉर्डर पे लड़ते हैं, और वो सोचते हैं कि चीन कमजोर होगा, हम चीन पे चढ़ाई करेंगे, कैलाश मानसरोवर से लेके जो है चीन के अंदर हम घुस जाएंगे, जो चीन का जो तिब्बत है उसे भी हम अपने कैप्चर में करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि चीन से व्यापार करके चीन को मजबूत करते हैं, और चीन जो है हमसे जितना पैसा कमाता है उसका ज्यादातर अमाउंट जो है वो रक्षा पे खर्च करता है, अपने जवानों पे खर्च करता है, अपने सेना पे खर्च करता है। तो समझिए गलवान घाटी में जो हुआ उसका वीडियो आप लोगों ने देखा। हमारे पंजाब रेजिमेंट के कितने सारे जवान जो है शहीद हुए, बिहार रेजिमेंट के कितने सारे जवान शहीद हुए, आप सभी को पता है। आज जो है 17,000 फीट की ऊंचाई तवांग में जो चीन ने किया, वो आप सभी के सामने है, आप सभी के मोबाइल में है, आप सभी के टीवी पे है। एक बार देखिए और निर्णय कीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। बस हम लोग जिस दिन चीन को फाइनेंशियली रूप से कमजोर कर देंगे, जिस दिन हमारे देश के शोरूमों में चाइनीज सामान जो है आना बंद हो जाएगा, जिस दिन हमारे घरों में जो है चाइनीज सामान नहीं रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोग जो है वो चीन पर हमेशा 20 नहीं 22 पड़ेंगे, हमेशा। तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। हमारे देश के जवान जो है बॉर्डर पे इसलिए लड़ रहे हैं। क्या जरूरत है उन्हें बॉर्डर पे लड़ने के लिए? क्या जरूरत है? सो जाते, थोड़ा सा चीन अंदर आ जाता, क्या उनको क्या दिक्कत था? लेकिन वो लड़ रहे हैं कि हमारे देश के लोग जो है वो दिन में अपना काम कर सके और रात में चैन का नींद सो सके। इसलिए हमारे देश के जवान जो है बॉर्डर पे अपना जान को भी कुर्बान करने में नहीं सोचते हैं, एक बार भी नहीं सोचते हैं। तो सोचिए हमें क्या करना चाहिए। बस इस मक्कार गद्दार नमक हराम चीन को जो है हमें सबक सिखाने की जरूरत है। 1990 में चीन का इकोनॉमी और भारत का इकोनॉमी बराबर था। गूगल पे आप लोग जाके सर्च मारिए। 1990 में चीन का इकोनॉमी भारत का इकोनॉमी बराबर था, और ये 30 साल में चीन का इकोनॉमी भारत से 5 गुना आगे क्यों चला गया? क्योंकि चीन जो है वो भारत पे डिपेंडेंट नहीं हुआ, भारत के लोग जो है वो चीन पे डिपेंडेंट हो गए। चीन के लोग जो है वो सस्ते चीजों के चक्कर में नहीं पड़े, भारत के लोग जो है वो सस्ते चीजों के चक्कर में पड़ गए। और सस्ता चीज कितना महंगा होता है वो आप लोग सोच सकते हैं। चाइनीज मोबाइल जो है वो आप लोगों का डेटा लीक करता है, वो डेटा जो है बेच के जो है पैसा कमाता है। चाइनीज मोबाइल खरीद के जो है वो हम लोग चाइना का झोली भर रहे हैं। उससे जो है चाइना जो है नए नए फाइटर प्लेन बना रहा है, सेना को जो है वो आधुनिक कर रहा है, वो जो है सबमरीन बना रहा है, न्यूक्लियर शिप बना रहा है, वो जो है युद्धपोत बना रहा है, और उसका सबमरीन जो है हमेशा हिंद महासागर में पाया जाता है। हमेशा हर 1 महीना पे जो है ये खबर जो है न्यूज चैनलों पे आता है। सब कुछ देखने के बावजूद जो है हम लोग जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देश के प्रति एक आंख बंद क्यों कर लेते हैं? तो विनती है आप लोगों से कि अपना एक आंख मत बंद कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ मत देखिए। हो सके तो उन जवानों के जान का भी कीमत का परवाह कीजिए आप लोग। हो सके तो हमारे देश के जवान जो है लोहा ले रहे हैं, वो बॉर्डर पे खड़ा होकर देश को बचा रहे हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, तो हम लोग भी जो है अपने अपने स्तर से चीन को कमजोर करने का प्रयास करें। और भारत सरकार से विनती है, तथा जितने भी पोर्ट पे हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं उन लोगों से विनती है कि जब चाइनीज कंटेनर आए, जब चाइनीज जहाज आए पोर्ट पे,
तो उसका फिटनेस चेक कीजिए, उसका सब कुछ चेक कीजिए। खान सर ने एक वीडियो में बड़ा प्यारा चीज बताया था कि कैसे जो है चाइना को हम लोग कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि चाइना से माल लेके कोई भी जहाज आ जाए उससे 25 को सर्टिफिकेट मांग दीजिए, ऐसे ही 10 दिन खड़ा हो जाएगा चाइना का माल जो है पोर्ट पे। पोर्ट का चार्ज अलग देना पड़ेगा, जहाज का चार्ज अलग देना पड़ेगा, चाइना का माल जो है महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो भारत के बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े देश के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो लोग जो है वो झारखंड में एक पावर प्लांट बना रहे हैं और उस पावर प्लांट में सारा मशीन जो है चीन से खरीद के ला रहे हैं। जबकि वो सारा मशीन जो है वो रांची में स्थित HEC बना सकता है, लेकिन HEC से पता है क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि HEC बनाएगा तो 10% महंगा पड़ेगा, और महंगा पड़ेगा लेकिन टिकाऊ रहेगा। टिकाऊ से मतलब नहीं है, उन्हें सस्ता चाहिए, चाइना से मंगा रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा सोलर प्लांट जो है भारत में लग रहा है, राजस्थान और भी गुजरात और भी दूसरे राज्यों में, अपना यूपी में, बिहार में, हर एक राज्यों में सोलर प्लांट लग रहा है, और वो सोलर आ रहा है चाइना से। जरा सोचिए, ऐसा नहीं है कि सोलर भारत में नहीं बन सकता है, और नहीं बनता है, भारत में बनता भी है और भी मात्रा में बन सकता है, लेकिन 10% सस्ता के चक्कर में जो है ना हम लोग अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। विनती है आप लोगों से, अगर मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो मैं माफी चाहता हूं। मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं इस चीज को समझ सकता हूं कि जब बॉर्डर पे हमारे देश के जवान खड़े रहते हैं तो उन्हें किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो चाइनीज सामानों का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग बहिष्कार करें, और जिस दिन चीन के लिए भारतीय बाजार जो है बंद हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर जो है चीन का इकोनॉमी भारत के इकोनॉमी के नीचे चला जाएगा, और भारत का इकोनॉमी जो है चीन के इकोनॉमी से आगे चला जाएगा। सिर्फ 5 साल। तो एक प्रयास किया जाए भारत को मजबूत करने के लिए, जिस प्रकार से हमारे देश के जवान जो है प्रयास कर रहे हैं, लगातार बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और लड़ के जो है देश का सुरक्षा कर रहे हैं, तो हम लोग भी देश के अंदर एक प्रयास करें चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने का, ताकि जो है जैसे चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे, चाइनीज बिजनेसमैन जो है चीन के राष्ट्रपति पर दबाव डालेंगे, कह रहे हमारा तो मार्केट बंद हो रहा है भारत का, और वैसे जो है चीन का राष्ट्रपति बोलेगा सेना को कि तुम पीछे आ जाओ। जरा सोचिए, सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हो सके तो आप लोग भी अपनाइए। जय हिंद।